19 मार्च 2020। जी हां, यही वो तारीख थी जब वजीर-ए-आजम मोदी ने मुल्क के आवाम से कोरोना वायरस की आहट के मद्देनजर खिताब किया था और कर्फ्यू की अपील की थी। जी हां, ये अपील थी जनता कर्फ्यू की, जिसमें वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा था कि यह कर्फ्यू आवाम की जानिब से आवाम के लिए होगा। अपनी 29 मिनट की स्पीच में पीएम मोदी ने पहली बार आवाम को कोरोना के तई आगाह किया था और तब से लेकर आज तक 10 मरतबा वजीर-ए-आजम मोदी कोरोना वायरस के मद्देनजर मुल्क को खिताब कर चुके हैं। आज जब पीएम मोदी ने कोरोना के मद्देनजर मुल्क को खिताब किया तो उस गैर मामूली हदफ की बात की जिसे लेकर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। और अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मुश्किल लेकिन गैर मामूली हदफ हासिल कर लिया है। इसके पीछे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की कोशिश लगी है। यह हर अहले वतन की कामयाबी है। यह सिर्फ एक आदाद-ओ-शुमार नहीं है, यह सिर्फ एक महज नंबर नहीं है, बल्कि मुल्क के तई जिम्मेदारी भी है। इसके अलावा यह उस नए हिंदुस्तान की तस्वीर है जो मुश्किल हदफ हासिल करना चाहता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान की इस कोशिश की, इस काविश की दुनिया भर में सताइश हो रही है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब है। भारत ने यह 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त। इसी हदफ को हासिल करने के मौके पर जुमेरात की शाम को मुल्क की तारीखी इमारतों को सजाकर सरकार ने पूरे मुल्क को हुब्बुल वतनी के माहौल में ढालने की कोशिश की। मुल्क में 100 करोड़ वैक्सीन के डोज हो चुके हैं और इस मौके पर मुल्क भर की तारीखी इमारतों को सजाया गया। दिल्ली में लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार के अलावा कर्नाटक के टीपू सुल्तान का मकबरा, हैदराबाद की चार मीनार भी इस दौरान शामिल रही। लेकिन ऐसे सवाल यह है कि जैसे जैसे कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं वैसे वैसे क्या आप और हम लापरवाह बन रहे हैं? क्या यह लापरवाही फिर से हम पर भारी पड़ सकती है? और सवाल यह भी है कि जब मुल्क में इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है तो फिर इस पर सियासत क्यों होती है? और सबसे अहम सवाल जो सभी के जहन में है वो ये है कि क्या अभी तक जो कोरोना है वो पूरी तरीके से जब लॉक नहीं हुआ है तो फिर हमारा मास्क डाउन क्यों है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज का मुद्दा में। एक खास मैदान से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज के अपने खिताब में क्या कहा। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव यह भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। एक फार्मा हब के रूप में भारत को दुनिया में जो स्वीकृति मिली हुई है उसे और मजबूती मिलेगी। पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है, महसूस कर रहा है। साथियों, भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर,
दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो।